हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लाए हैं ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप। स्टूडेंट्स, इस टाइप को हम कैसे बनाएंगे, आराम से समझेंगे, आराम से देखेंगे, विथ प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो देखेंगे इस टाइप को बनाने के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहले आप ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे कहता है a इंटू बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, a डिवाइडेड b मीन्स a इज ब्रदर मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। हिंदी में भी सेम है, a गुने b का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएंगे, इस स्टेटमेंट के बेस पर ये हमारे क्वेश्चंस दिया है और यहाँ पे पूछा गया है रिलेशन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज आज हम सीखेंगे और इससे रिलेटेड हम समझाते हैं जो हम कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे आंसर पता करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लोगे, ये जो रिलेशन दिया है इसमें सभी ए के लिए बताया गया है, मतलब लेफ्ट साइड वाला रिलेशन है। जैसे यहाँ पर ए फादर है, यहाँ पे ए देख रहे ए डॉटर है, यहाँ पे ए मदर है, मतलब लेफ्ट साइड वाला हमारा रिलेशन में आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और लेफ्ट साइड वाला का रिलेशन रखेंगे। तो कैसे रखेंगे सो यहाँ पे समझे आप। अब आपको यहाँ पे कह रहा है, स्टेटमेंट पे ध्यान देना, यहाँ पे कहता है P डिवाइडेड R, P डिवाइडेड R, P डिवाइडेड R का मतलब है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या समझा है, मदर से। तो P डिवाइडेड R मतलब P माँ है किसकी, R की, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला रिलेशन है। तो P कौन सा रिलेशन है, तो डिवाइड का रिलेशन किससे है, मदर से। तो P माँ है किसकी जी, R की, क्योंकि P माँ है। अगर ये माँ है तो किसकी माँ होगी, तो अगले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। तो P माँ है, P माँ है, डिवाइड मतलब मदर, P माँ है किसकी, R की। तो हम यहाँ पे एरो लगा देंगे, P ध्यान देना, यहाँ पे P माँ है, मदर है, किसकी मदर है जी, R की। अब R या तो आर का जेंडर अभी हम नहीं कह सकते हैं जो आर मतलब मेल है या फीमेल है, लेकिन आगे से हमें जेंडर मालूम होते जाएगा जो इसका जेंडर क्या है। फिर उसी तरह से अब इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, इन दोनों के बीच आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है ब्रदर, देख रहे हो, माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर। तो आर भाई है क्यू का, हमेशा दोनों के बीच में लेफ्ट साइड वाला रिलेशन में होगा। तो आर भाई है, माइनस का मतलब ब्रदर, देख रहे हो। तो आर भाई है किसका, क्यू का। ये आर भाई है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है जी भाई, क्यू का, मतलब भाई है। क्लियर है। फिर देखोगे, अब ये अगर ब्रदर है तो ये इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल है। चलो आगे देखो, Q इंटू टी, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, फादर, इंटू का मतलब फादर, Q फादर है किसका, टी का, Q फादर है, Q फादर है किसका भाई, टी का। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा जो यहाँ पे रिलेशन क्लियर हो जा रहा है, यहाँ पे रिलेशन क्लियर होते जा रहा है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, देख रहे हो। अब हमें यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दोगे, यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट जो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी टी से कैसे संबंधित है। तो आंसर क्या देना है, आंसर किसका देना है, पी और टी में आंसर किसका देना है, पी और टी का रिलेशन पता करेंगे और कलर करेंगे किसके लिए, ऑप्शन किसके लिए देंगे, पी के लिए। पी और टी में हमें रिलेशन पता करना है, जो भाई बहन का रिलेशन है, पिता और बेटा का रिलेशन है, मामा भांजा का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, जिसका भी रिलेशन होगा। और आंसर क्या देना है, पी के लिए। अगर पी फादर है तो फादर, पी बेटा है तो बेटा, पी अगर यहाँ पे ब्रदर है तो ब्रदर, पी सिस्टर है तो सिस्टर, मतलब आंसर उसके लिए होता है। समझ में आया। तो पहला ऑब्जेक्ट का ही आंसर होता है, इन दोनों में पहला ऑब्जेक्ट का आंसर होता है, इन दोनों में पहला ऑब्जेक्ट का ही आंसर होता है। चलो अब देखते हैं हमें कहां से किसके बीच में रिलेशन पता करना है, पी या टी के बीच में रिलेशन पता करना है, किसके बीच पता करना है, पी या टी के बीच। तो P यहां पर है, T यहां है, तो यहां से यहां तक हम पता करेंगे रिलेशन। तो T से हम चलेंगे क्योंकि P और T के बीच रिलेशन पता करना है।
या टी और पी के बीच रिलेशन पता करना है, बोथ आर सेम। तो यहां पे क्या करना है, टी से लेके पी तक जाना है, देख रहे हो। तो टी से पी तक जाएंगे तभी तो हमारा रिलेशन पता चलेगा। तो टी को टी नहीं पढ़ेंगे, टी को टी पढ़ेंगे तो टी के लिए पता करने में आपको टफ लगेगा, टी के पता करने में आपको टफ लगेगा। तो टी को अपने आप को मान लो, पहला ऑब्जेक्ट जो टी है, टी को हम क्या करेंगे, अपने आप को मानेंगे। ये टी को टी नहीं पढ़ेंगे, टी को पढ़ेंगे मैं। ये मैं हूं, टी को क्या पढ़ूंगा, मैं हूं। ये मैं हूं तो ये मेरे पिता हैं, टी के पिता नहीं, ये मेरे पिता, क्योंकि अपना रिलेशन क्लियर करना है। क्या करना है स्टूडेंट, अपना रिलेशन क्लियर करना है। मैं हूं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता के भाई हैं। जो मेरे पिता के भाई होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, अपना रिलेशन पता करना है। मैं हूं, मेरे पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता के भाई है, अगला रिलेशन कहता है मेरे पिता के भाई। तो हम लोग कहते हैं ये मेरे पिता के भाई हैं, ऐसा तो नहीं कहते हैं, अपना रिलेशन क्लियर करते हैं। तो कहते हैं मेरे अंकल हैं। मैं हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भाई मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे चाचा की मां, मेरे अंकल की मदर। तो मेरी अंकल की जो मां होगी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी मां होगी। क्लियर है ना। मैं हूं, मेरे फादर हैं, मेरे फादर के भाई, तो मेरे चाचा हो गए, मेरी चाचा की मां। तो जो मेरी चाचा की मां होगी मेरे ग्रैंड मदर होगी, मेरी दादी मां होगी, ये मेरी दादी मां है। क्लियर है। अगर ये मेरी दादी मां है तो पूछा किसके लिए, पी के लिए, तो दादी मां हो जाएगा। अगर यहां पे टी के लिए पूछता तो ये सन या डॉटर, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हो जाता। तो पहला ऑब्जेक्ट पी है, पहला ऑब्जेक्ट कौन है, पी है। तो पी क्या है, ग्रैंड ग्रैंड मदर मतलब दादी मां। तो यहां पे पहला क्या है, पहला ही आंसर है। ठीक है ना जी। इसको मैं एक बार फिर से दोबारा भी बताता हूं, आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए। ठीक है, चलो भाई, एक बार सेकेंड टाइम फिर से बता देता हूं जिससे कोई परेशानी ना हो। देखो क्या करना है, ध्यान से समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच पता करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में है P डिवाइडेड R। डिवाइड का मतलब हमें क्लियर है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब मदर। तो P माँ है किसकी, P मदर है किसकी, R की। P मदर है, तो P मदर है तो P के तरफ एलो लगाएंगे क्योंकि ये मदर है, किसकी मदर है, R की। कोई परेशानी नहीं। फिर आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई, माइनस का मतलब ब्रदर दिया है, आर ब्रदर है, आर भाई है, आर ब्रदर है किसका, क्यू का। ठीक है। क्यू इंटू टी, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या दिया है भाई, इंटू का मतलब यहाँ पे दिया है फादर, इंटू का मतलब यहाँ पे दिया है फादर। क्यू फादर है किसका भाई, टी का। कोई परेशानी नहीं, देख रहे हो, आराम से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब यहाँ पे पी मदर है आर की, आर भाई है क्यू का, क्यू फादर है टी का। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में है पी रिलेटेड टू टी, पी रिलेटेड टू टी। ठीक है। तो P रिलेटेड टू T में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखेंगे P और T के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशन पता करेंगे। P और T के बीच में रिलेशन पता करेंगे और आंसर किसका देंगे, P का देंगे। आंसर किसका देंगे, P का देंगे। तो मैं हूं, मेरे पिता, टी को क्या करेंगे, मैं अपने मानूंगा, ये मैं हूं, ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भाई हैं, तो मेरे कौन, मेरे चाचा, ये मेरी चाचा की माँ है, तो मेरी कौन, मेरी दादी माँ, ग्रैंड मदर। क्योंकि चाचा की जो मदर होगी वही मेरी फादर की भी मदर होगी, तो ये मेरी दादी माँ होगी, ग्रैंड मदर होगी। तो आंसर क्या हो गया, पहला। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, a इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। a प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर बी, ए प्लस बी का ए बी की बेटी है। a डिवाइडेड बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और a माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे P है, P इंटू टी, इंटू का मतलब क्या स्टूडेंट, इंटू का मतलब फादर, इंटू का मतलब फादर, P फादर है, P फादर है किसका भाई, टी का।
पी फादर है कौन सा, पी इंटू टी, मतलब पी फादर है टी का, ठीक है ना। फिर टी डिवाइडेड क्यू, डिवाइड का मतलब यहाँ पे टी डिवाइडेड है क्यू, डिवाइड का मतलब मदर, डिवाइड का मतलब मदर, टी माँ है किसकी, क्यू की, टी माँ है किसकी, क्यू की, टी मदर है क्यू की, ठीक है। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का मतलब डॉटर, प्लस का मतलब डॉटर, क्यू डॉटर है किसकी, आर की, क्यू डॉटर है किसकी, आर की, क्यू डॉटर है, क्यू डॉटर है किसकी, आर की, कोई परेशानी नहीं। देखो पी, पी फादर है टी की, पी फादर है टी का, टी डिवाइडेड क्यू, डिवाइड का मतलब मदर, टी माँ है किसका, क्यू का, और क्यू फादर है, यहाँ पे प्लस का मतलब डॉटर, क्यू बेटी है किसकी, आर की, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब देखोगे किसके किसके बीच रिलेशन पूछा है स्टूडेंट, पी और क्यू के बीच, क्यू और पी के बीच, पी और क्यू के बीच पूछे या क्यू और पी के बीच पूछे, हाउ इज द पी रिलेटेड टू क्यू, या पूछे हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, बात दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे पूछा है पी और क्यू के बारे में, तो आंसर यहाँ पे किसका देना है, पी का। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता हाउ इज द क्यू रिलेटेड टू पी, तो किसका आंसर देते, क्यू का। पहले इन दोनों के बीच रिलेशन पता करना है, पी और क्यू, क्यू और पी के बीच रिलेशन पता करना है, और आंसर देना है किसके लिए, पी के लिए। चलो तो क्यू कहां है, यहां है, पी कहां है, यहां पर है, तो क्यू से पी तक हम रिलेशन पता करते हैं। मैं हूं, मेरी मां के फादर, ये मैं हूं, ये मेरी मां है, ये मेरी मां के फादर। अब कहोगे सर आर से पता करना है, नहीं। अब देखो यहां से जहां तक दिया है, पी से क्यू दिया है या क्यू से पी दे, हमें पता करना है क्यू से लेके पी तक, क्योंकि आर से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में यही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच रहना है। तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, मैं हूं, मेरी मां, मेरे मां के पिता, तो मेरे मां के जो फादर होंगे वो मेरे क्या होंगे, मेरे नाना होंगे, मेरे ग्रैंडफादर होंगे। मैं हूं, मेरी मां है, मेरी मां के पिता, तो ये मेरे ग्रैंडफादर हो गए, मेरे नाना जी हो गए। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर कौन हो गए भाई, यहाँ पे देखोगे थर्ड नंबर ऑप्शन, दादा, या इसको आप नाना भी कह सकते हैं, दादा या नाना दोनों में से कोई एक, हिंदी में, और इंग्लिश में एक ही होता है, ग्रैंडफादर, ठीक है ना जी। क्योंकि यहाँ पे पी जो है वो ग्रैंडफादर है, पी जो है वो ग्रैंडफादर है किसके, क्यू के। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट सेम है जी, इनटू का मतलब फादर, प्लस का मतलब डॉटर, डिवाइड का मतलब मदर, माइनस का मतलब ब्रदर। यहां वैसे स्टेटमेंट चेंज भी करेगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख के हम देख लेंगे यहां से क्वेश्चन बनाते वक्त। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जैसे पी है तो हम क्या करेंगे, पी डिवाइडेड आर, पी डिवाइडेड आर, डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, मदर है, पी, पी डिवाइडेड आर, पी डिवाइड का मतलब मदर, पी माँ है किसकी, आर की, पी माँ है किसकी, आर की, पी मदर है किसकी जी, आर की, पी मदर है आर की। आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रदर, माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर, आर भाई है, आर, आर भाई है किसका भाई, क्यू का, आर भाई है किसका भाई, क्यू का, क्यू इंटू टी, क्यू इंटू टी, इंटू का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, फादर, इंटू का मतलब यहाँ दिया है फादर, क्यू फादर है, क्यू फादर है किसका, टी का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। देखो P डिवाइडेड R, तो P डिवाइड का मतलब यहाँ पे दिया है मदर, तो P माँ है R की, P माँ है R की, P माँ है R की, क्लियर है। फिर है R माइनस क्यू, माइनस का मतलब ब्रदर, तो R भाई है Q का, R भाई है Q का। फिर है Q इंटू टी, इंटू का मतलब यहाँ पे दिया है फादर, Q फादर है किसका, क्यू इंटू का मतलब फादर, क्यू फादर है किसका, टी का, तो क्यू फादर है टी का। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे कहां से कहां तक जाना है, क्वेश्चन में टी से पी तक जाना है या पी से टी तक जाना है, टी से पी या पी से टी, बोथ आर सेम।
दोनों इक्वल है, लेकिन आंसर किसके लिए देना है? टी के लिए। आंसर किसके लिए देना है स्टूडेंट? टी के लिए। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे टी पहला ऑब्जेक्ट है, तो जब भी ऑप्शन में कलर करेंगे वो पहला ऑब्जेक्ट के लिए ही कलर करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट अगर पी होता तो पी के लिए करते, अगर यहाँ पे टी दिया है तो टी के लिए करेंगे। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे टी होगा। पहले तो हमें जानना है पी से टी तक का दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देखोगे पी से टी तक जाना है तो पी यहाँ है, टी यहाँ है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? टी से लेके पी तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि एरो इधर से लगा हुआ है। तो अगर पी के तरफ से रहेगा तो टी में जाएंगे, टी के तरफ से रहेगा तो पी में जाएंगे, बोथ आर सेम। लेकिन आंसर पी के लिए देना है। तो चलो भाई यहाँ टी के लिए देना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। मैं हूं, मेरे पिता, मैं हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भाई, मैं हूं, मेरे पिता, ये मैं हूं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता के भाई, तो मेरे चाचा। अब मेरी चाचा की माँ, तो मेरी कौन? मेरी दादी माँ। मैं हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता के भाई मेरे अंकल हैं, मेरी अंकल की माँ मेरी दादी माँ। तो पी मेरी दादी माँ है, लेकिन पूछा किसके लिए है? टी के लिए पूछा है, पी के लिए नहीं पूछा है। अगर यहां पे यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट, अगर यहां पे क्वेश्चन ये रहता, अगर यहां पे क्वेश्चन ये रहता, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, अगर ये रहता तो आंसर पी के लिए देते, तब आंसर हो जाता दादी मां। यहां पे पी के लिए नहीं पूछा है, यहां के लिए किसके लिए पूछा है? टी के लिए। बस इसको हमें याद रखना, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। अगर यहां पे पहला ऑब्जेक्ट पी होता तो आंसर दे देते दादी मां, लेकिन पहला ऑब्जेक्ट इस ये क्वेश्चन है, पहला ऑब्जेक्ट कौन है? टी है, पी नहीं है। तो इसके लिए पूछा है। तो अगर ये दादी माँ है तो ये कौन है? अगर ये दादी माँ है तो ये कौन है? तो ये दादी माँ किसकी है? इसकी है। तो टी टी बता रहा है, देखो मैं हूं, टी बता रहा है मैं हूं, ये मेरे फादर, ये मेरे फादर के भाई मेरे चाचा, मेरे चाचा की माँ मेरी दादी माँ। ये कौन कह रहा है? टी। तो टी कह रहा है ये मेरी दादी माँ है। तो ये कौन हो जाएगा भाई? या तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन, या तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन। तो इसका जेंडर क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। अगर जेंडर मेल है तो ग्रैंड सन हो जाएगा, अगर जेंडर फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा। अगर जेंडर यहां पे क्लियर नहीं है तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। चलो तो कैसे पता करेंगे जो जेंडर क्लियर है कि नहीं? तो देखो ये मदर है, फीमेल के लिए हमारा क्या होता है? फीमेल के लिए माइनस होता है, फीमेल के लिए माइनस होता है और मेल के लिए प्लस जेंडर होता है। तो ये मदर है फीमेल, ये ब्रदर है मेल, मेल के लिए प्लस जेंडर फिक्स किया गया है, फिक्स है। और फादर के लिए मेल, लेकिन टी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि टी के पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ना तो ये क्लियर, ये तो किसी से इंडिकेट नहीं हो रहा है ये मेल है या फीमेल है, तो हम कहेंगे दोनों में से कोई एक। तो आंसर क्या होगा? अगर ये दादी माँ है, मैं हूं, मेरे फादर के भाई मेरे चाचा, मेरे चाचा की माँ, तो ये मेरी दादी माँ। अगर ये मेरी दादी माँ है तो ये क्या हो जाएगा? या तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन, या तो पोता या पोती। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, दोनों में से कोई एक होगा, वो कंफर्म नहीं है। तो ग्रैंडसन, ओनली ग्रैंडसन तो होगा नहीं, पोता तो होगा नहीं क्योंकि या की कंडीशन है, या की कंडीशन है। ग्रैंड मदर भी नहीं होगी, ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? नन ऑफ दीज। इस ऑप्शन में नन ऑफ दीज। अगर ऐसा होता पोता या पोती, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, तो हम आंसर वो दे सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? नन ऑफ दीज आंसर मानेंगे। ठीक है ना जी? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। यहां पे स्टूडेंट्स प्लस का मतलब यहां पे क्या होगा? प्लस का मतलब यहां पे स्टूडेंट दिया है डॉटर, प्लस का मतलब यहां पे डॉटर। तो यहां पे दिया है P बेटी है किसकी? Q की। P बेटी है, P डॉटर है किसकी? Q की। क्लियर है? फिर कहता है Q माइनस R,
यहाँ पे क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है ब्रदर, क्यू भाई है किसका, क्यू माइनस आर, देख रहे हो, तो क्यू माइनस आर मतलब क्यू भाई है किसका, आर का, क्यू भाई है किसका, आर का, क्यू ब्रदर है, क्यू भाई है किसका भी, आर का। फिर कहता है आर डिवाइडेड टी, डिवाइड का मतलब यहाँ पे दिया है मदर, तो आर भाई है किसका, टी का, आर भाई है किसका, डिवाइड का मतलब यहाँ पे मदर, आर माँ है किसकी, टी की, आर माँ है किसकी, टी की, तो यहाँ पे आर मदर है किसकी, टी की। क्लियर है। चलो फिर से देखो यहाँ पे P प्लस क्यू, प्लस का मतलब यहाँ पे डॉटर, P बेटी है किसकी, क्यू की, फिर है क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है ब्रदर, क्यू भाई है किसका, आर का, फिर आर डिवाइडेड टी, डिवाइड का मतलब मदर, आर माँ है किसकी, टी की। ये पूरा क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अब यहां पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, Q रिलेटेड टू T, Q रिलेटेड टू T, Q और T के बीच में हम क्या करेंगे भाई, Q रिलेटेड टू T, हाउ इज द Q रिलेटेड टू T, क्लियर है। Q और T के बीच में हम पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या है और आंसर किसका देना है, Q का, Q और T के बीच में रिलेशन देखेंगे और आंसर देना है Q का। चलो तो यहाँ पे Q से T जाए या T से Q जाए, बात दोनों सेम है स्टूडेंट, Q से T जाए या T से Q जाए, तो यहाँ पे Q से T के बीच देखना है, तो यहाँ पे Q है यहाँ पे T है, तो यहाँ से यहाँ तक का जेंडर, यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन देखना है, तो T से स्टार्ट करेंगे, मैं हूं मेरी माँ के भाई, तो मेरे मामा, Q क्या हो गए, मेरे मामा हो गए, मैं हूं मेरी माँ है मेरी माँ के भाई, तो मेरे मामा, मैं हूं मेरी माँ के भाई मेरे मामा, क्यों मेरे मामा हो गए, पूछा क्या है किसके लिए, क्यू के लिए, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट कौन है, क्यू है, तो क्यू कौन है, मामा है, तो चलो ऑप्शन देखेंगे, मामा का मेटरनल अंकल जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटरनल अंकल, तो आंटी, यहाँ पे कहता है आंट या अंकल, ऐसा तो नहीं है, नेफ्यू, यहाँ पे या की कंडीशन दिया है, अगर सिर्फ अंकल होता तो आंसर आ जाता, अगर सिर्फ अंकल होता तो आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक दिया है, इसका मतलब या तो आंटी या अंकल, ऐसा तो नहीं है। क्लियर है इसका जेंडर, ये मामा है, मेटरनल अंकल है, नेफ्यू, नेफ्यू भी नहीं है भतीजा, इसमें से कोई नहीं, आंसर क्या होगा, फोर्थ नंबर, क्योंकि इसका आंसर होता मामा या इंग्लिश में मेटरनल अंकल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखोगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है P डिवाइडेड R, देखो P डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, मदर, डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या दिया, मदर, तो P मदर है किसकी, R की, P मदर है किसकी भाई, R की, क्लियर हो गया, P मदर, P माँ है किसकी, R की, फिर कहता है R प्लस Q, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, प्लस का मतलब डॉटर, आर बेटी है किसकी, क्यू की, आर बेटी है किसकी, क्यू की तो आर बेटी है, डॉटर है दिया हुआ, प्लस का मतलब आर डॉटर है किसकी, डॉटर है क्यू की, फिर दिया है क्यू इंटू टी, इंटू का मतलब क्या है, फादर, क्यू फादर है किसका, टी का, क्यू फादर है किसका, टी का, तो क्यू फादर है स्टूडेंट किसका, टी का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको एरो लगा दिया, कहां से कहां तक पूछा गया, किसके किसके बीच रिलेशन पूछा है स्टूडेंट, आर और टी के बीच पूछा है, आर और टी, टी से आर पूछे या आर से टी पूछे, आर से टी पूछे या टी से आर पूछे, तो बनाने का रूल एक ही होगा, लेकिन आंसर देना है पहला ऑब्जेक्ट, यहां पे आर है तो आर के लिए देना है, पहले आर और टी के बीच रिलेशन पता करेंगे, पहले आर और टी के बीच रिलेशन पता करेंगे और फिर आर के लिए आंसर देंगे, ठीक है ना। तो हमें कहां से जाना है, टी से आर तक जाना है, क्योंकि टी यहां पर है, आर यहां है, तो मैं हूं मेरे पिता की बेटी, तो मेरी क्या, मेरी सिस्टर, ये मैं हूं, मेरे फादर हैं, मेरे फादर की बेटी, तो मेरी क्या हो गई, जो मेरी फादर की बेटी होगी वो मेरी बहन होगी, मेरी सिस्टर होगी, तो मैं हूं, मेरे फादर हैं, मेरे फादर की बेटी, तो आर मेरी सिस्टर है, तो पूछा किसके लिए, आर के लिए, तो आर का आंसर क्या होगा, सिस्टर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला नेक्स्ट क्या कहता है, P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइडेड टी। चलो अब यहां पे ध्यान दो, P प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब यहां पे डॉटर होगा, प्लस का मतलब यहां पे क्या होगा, डॉटर होगा। तो P बेटी है, P बेटी है, किसकी बेटी है, P प्लस का मतलब यहां पे डॉटर है, P बेटी है किसकी, Q की। P प्लस आर मतलब P बेटी है किसकी, Q की। ठीक है, फिर यहां पे देखते हैं Q माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, भाई है। तो Q भाई है किसका, R का, Q भाई है किसका, R का, माइनस का मतलब ब्रदर। तो Q भाई है R का, तो Q भाई है, ब्रदर है किसका भाई, R का। R डिवाइडेड T, तो डिवाइड का मतलब यहां पे क्या दिया है, डिवाइड का मतलब यहां पे मदर दिया है, डिवाइड का मतलब यहां पे मदर दिया है। तो R माँ है, R माँ है किसकी, T की, R मदर है किसकी, माँ है T की। क्लियर है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें T से P तक का रिलेशन पता करना है। कहां से कहां तक, T से P तक। P से T पूछे या T से P पूछे, रिलेशन हम इन दोनों के बीच पता करेंगे और यहाँ पे आंसर किसका देंगे, T का आंसर देंगे। यहाँ पे आंसर किसका देंगे, T का देंगे, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट के लिए ही हम आंसर देते हैं। तो चलो T से लेके P तक जाना है। मैं हूं, मेरी माँ के भाई, मैं हूं, मेरी माँ के भाई, मेरे मामा, मैं हूं, मेरी माँ के भाई, मेरे मामा, मामा की बेटी, कजन सिस्टर। मैं हूं, मेरी माँ है, मेरी माँ के भाई हैं, तो ये मेरे मामा हो गए। ये मामा की बेटी है, तो मेरी क्या, मेरी कजन सिस्टर। ठीक है ना। तो अगर यहां पे देखो टी के लिए पूछा है तो टी भी कजन सिस्टर या ब्रदर होगा। अगर पी के लिए पूछता, या अगर ये क्वेश्चन ये रहता हाउ इज द पी रिलेटेड टू टी, तब डेफिनेटली हम कजन सिस्टर कह देते। लेकिन टी के लिए पूछा है तो पहले इसका जेंडर क्लियर देख लेंगे। अगर जेंडर मेल होगा तो कजन ब्रदर, अगर फीमेल होगी तो कजन सिस्टर, अगर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो कजन ब्रदर और सिस्टर, या तो कजन भाई या कजन बहन। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं क्या है। चलो ये डॉटर है तो फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस होता है, ब्रदर के लिए प्लस होता है। क्यों, मेल के लिए प्लस इंडिकेट किया जाता है और फीमेल के लिए माइनस इंडिकेट किया जाता है जेंडर। ये मदर है, मदर का मतलब फीमेल है, फीमेल का मतलब यहाँ पे माइनस जेंडर होगा। लेकिन टी के लिए कहीं से पता नहीं चल रहा है कि इसका जेंडर क्या है, मेल का है या फीमेल का है। तो पूछा है टी रिलेटेड टू पी, पी तो कजन सिस्टर है किसका, टी की। तो अगर ये कजन सिस्टर है तो यह भी तो कजन में ही होगा रिलेशन, या तो भाई होगा या बहन होगी, या तो भाई होगा या बहन होगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो कजन ब्रदर और सिस्टर, या तो कजन भाई होगा या बहन होगी, ये क्लियर नहीं है। तो और वाला रिलेशन, या वाला कंडीशन देखेंगे तो या वाला कंडीशन, तो इसमें कजन ब्रदर दिया है, कजन सिस्टर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि या वाला कंडीशन इसमें नहीं है, इसलिए, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो स्टूडेंट्स, कहता है P डिवाइडेड R, P डिवाइडेड R। डिवाइड का मतलब यहां पे क्या होगा, डिवाइड का मतलब मदर होगा, डिवाइड का मतलब मदर। P मदर है, P मदर है, P माँ है कहां पे भाई, P मदर है किसकी, P मदर है R की, यहाँ पे P मदर है किसकी, R की। P डिवाइडेड R, P मदर है किसकी, R की। ठीक है ना। R प्लस क्यू, प्लस का मतलब यहां पे क्या दिया स्टूडेंट, डॉटर, प्लस का मतलब यहां पे क्या है, डॉटर। तो आर प्लस क्यू, आर डॉटर है, आर बेटी है किसकी, क्यू की, आर बेटी है किसकी, क्यू की, क्योंकि प्लस का मतलब यहां पे दिया है डॉटर, तो आर बेटी है क्यू की। यहाँ पे आर डॉटर है, किसकी डॉटर है जी, क्यू की। Q इंटू टी, इंटू का मतलब यहां पे फादर, इंटू का मतलब यहां पे फादर। तो Q पिता है किसका, टी का, Q पिता है किसका, टी का, Q फादर है किसका, फादर है भाई, टी का। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, यहां पे देख रहे हो।
अब क्वेश्चन में है पी, हाउ इज द पी रिलेटेड टू टी, पी और टी के बीच में रिलेशन देखना है। क्या देखना है? पी और टी के बीच में रिलेशन पता करना है। जो पी और टी के बीच में रिलेशन क्या है और आंसर किसका देना है? पी का। पी और टी के बीच में रिलेशन पता करना है और आंसर किसका देना है? पी का। ठीक है ना? चलो भाई, तो मैं हूं, ये मेरे पिता, ये मेरे पिता के, ये मैं हूं, ये मेरे फादर, ये मेरे फादर की बेटी, ये मेरे फादर की बेटी, तो मेरी सिस्टर, और ये मेरी सिस्टर की माँ तो मेरी भी माँ। ये मैं हूं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता की बेटी है, ये मेरे पिता की बेटी है, तो मेरी क्या? मेरी सिस्टर है, और मेरी सिस्टर की माँ है, तो जो मेरी सिस्टर की माँ होगी वो मेरी भी माँ होगी। क्लियर है? मैं हूं, मेरे फादर की बेटी। क्लियर है? तो मेरे फादर की जो बेटी होगी वो मेरी सिस्टर होगी, और जो मेरी सिस्टर की माँ होगी वो मेरी भी माँ होगी। तो पी क्या हो गई यहाँ पे? पी हो गई मदर। तो यहाँ पे ऑप्शन है मदर का, यहाँ पे मदर का ऑप्शन तो दिया गया है, सन का दिया है, डॉटर, ग्रैंडसन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि मदर का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है ना? इसलिए इस टाइप का दिया है जो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन करे और यहाँ पे टी का आंसर दे दे। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में आके टी का आंसर दे दे, या तो कोई डॉटर लगा देगा या कोई सन लगा देगा, जिसको जो समझ में आएगा। लेकिन आंसर पूछा था किसके लिए? पी के लिए, और पी के लिए डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन सेट किया जाता है पेपर में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, या कुछ से कुछ लगा के आप आ जाते हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे, जो पहला ऑब्जेक्ट का ही आंसर दिया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट यहां पे मां है, तो मां की यही आंसर होना चाहिए। मां ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दी देंगे। ये नहीं जो मां नहीं है तो सन या डॉटर लगा के आ जाएंगे। क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यहां पे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करता है? आर माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर, आर भाई है कौन से? किसकी? पी की। आर ब्रदर है किसका भाई? आर ब्रदर है पी का। आर ब्रदर है पी का। पी डिवाइडेड जे, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मदर। पी माँ है किसकी? जे की। पी मदर है किसकी? मदर है भाई। पी मदर है किसकी? जे की। फिर कहता है जे इंटू क्यू, क्यू इंटू का मतलब फादर होता है, तो जे पिता है किसका? क्यू का। जे फादर है, जे फादर है किसका? क्यू का। चलो अब यहां पे देखते हैं क्या कहता है। जे से आर तक में चलेंगे, हमें जे से आर तक जाएंगे, रिलेशन पता करेंगे जे से आर तक, और आंसर किसका देना है? जे का। आंसर किसका देना है? जे का। जे से आर तक में हम क्या करेंगे? रिलेशन पता करेंगे, और आंसर किसका देना है? जे का। तो देखो जे यहां पर है, आर यहां पर है, जे यहां पर है, आर यहां पर है, तो मैं हूं, मेरे मेरी माँ के भाई तो मेरे मामा। ये मैं हूं, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ के भाई हैं, तो ये मेरे मामा हो गए। ठीक है ना? देखो मैं हूं, ये मेरी माँ है, मेरी माँ के भाई ये मामा। ठीक है ना? अब यहां पर आर मामा है, लेकिन आर के लिए आंसर नहीं देना है स्टूडेंट, हमें आंसर किसके लिए देना है? जे के लिए। तो आर मामा है, तो जे क्या है? वो जे क्या है? आंसर देना है जे का। तो हम यहां पे आएंगे, जे क्या है? जे किसका? इसका। तो आर मामा है, तो जे क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? यहां पे देखना है, जेंडर के पहले क्लियर करो। जो क्या होगा? ये ब्रदर है तो प्लस में, मेल में, ये मदर है तो माइनस में, ये फादर है तो प्लस में। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल है। तो अगर ये मामा है तो ये भांजा हो जाएगा, अगर ये मामा है तो ये भांजा होगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है, ये मेल है, क्योंकि ये फादर भी है। ठीक है ना जी? तो यहां पे क्या होगा? जे यहां पे भांजा हो जाएगा, क्योंकि आर यहां पे मामा हो रहा है जे का। तो पूछा है क्या आंसर होगा? तो यहां पर हो जाएगा नेफ्यू, भतीजा, या इसको हम भांजा भी कहते हैं, भतीजा या भांजा। ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं। तो नेफ्यू, इंग्लिश में नेफ्यू कॉमन होता है, हिंदी में भतीजा या भांजा होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट आर इज वाइफ ऑफ पी। कहता है
जो आर पी की पत्नी है, इसमें पता करना है। यही हमारा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बेस पर हमें पता करना है इसमें इस कौन से स्टेटमेंट में, कौन से ऑप्शन में आर इज वाइफ ऑफ पी, आर पी की पत्नी है, ये बताना है। ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं कौन से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप क्लियर करो तो आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे शॉर्टकट तरीका में बताता हूं। अगर आप एक एक करके अगर आप इस तरह से पता करोगे, जिस तरह से यहाँ पे पता कर किए हैं, इस तरह से पता करोगे तो भी पता चल जाएगा। तो लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्या होगा, पहले एक एक करके पता करना पड़ेगा, चारों को सर्च करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हो तो देखो यहाँ पे आर का जेंडर सर्च कर लो, जो आर का जेंडर क्या है। तो आर पत्नी है, आर इज वाइफ ऑफ पी। आर क्या है, पत्नी है, किसकी, पी की। तो पी इसमें हस्बैंड हो गया, आर वाइफ हो गई। चलो अब इस स्टेटमेंट में आओ, यहां पर लिखा है आर माइनस क्यू। तो माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट, माइनस का मतलब भाई दिया है। माइनस का मतलब यहाँ पे भाई दिया है, तो यहाँ पे कहता है आर माइनस क्यू। तो इसका मतलब आर भाई है, आर भाई है किसका, क्यू का। आर भाई है क्यू का। जबकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आर इज वाइफ, आर पत्नी है, ये वाइफ होगी, ये फीमेल है। जबकि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, मेल हो रहा है, क्योंकि आर भाई है क्यू का। क्योंकि यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है ब्रदर, आर भाई है क्यू का। जब अगर ये भाई का रिलेशन में आ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन में आर को पत्नी माना है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो ब्रदर का रिलेशन में दिया जा रहा है, जबकि स्टेटमेंट में आर को वाइफ माना गया है। तो पहला क्या हो गया, कट गया। दूसरा देखो, आर पे आ जाओ, आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू, माइनस का मतलब यहाँ पे ब्रदर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में दिया जाए आर इज वाइफ ऑफ पी, तो आर को यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ब्रदर माना गया है, मेल माना गया है। जबकि इस क्वेश्चन में फीमेल है, तो यह भी कट गया। यहाँ पर देखो आर माइनस क्यू, सेम बात हो गया, यह भी कट गया, क्योंकि आर यहाँ पे भाई माना गया है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है जो आर का रिलेशन, तो यहां से हम सर्च कर लेंगे, जो क्या होगा, पी इंटू, इंटू का मतलब यहाँ पे पिता, पी फादर है किसका भाई, टी का। चलो माइनस का मतलब टी माइनस क्यू, माइनस का मतलब ब्रदर, टी ब्रदर है किसका, क्यू का। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब यहाँ पे डॉटर किसकी, आर की। चलो भाई, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में जाना है। देखो मैं हूं, मेरी बेटी के भाई, तो मेरा बेटा, मेरे बेटा का फादर, इस दोनों के फादर कौन हो गए, पी हो गए। और ये बता रहा है ये मेरी बेटी है, ये बता रहा है, आर बता रहा है ये मेरी बेटी है। या तो ये माँ है या पिता है, या तो ये माँ है या पिता है। क्योंकि ये इसकी बेटी है तो हम कह सकते हैं या तो आर माँ है या पिता है। लेकिन इसकी बेटी का रहा है ये मेरा भाई है, और इसका भाई का रहा है ये मेरे पिता हैं, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएंगी, माँ हो गई और ये पिता हो गए। तो यहाँ पे आर इज वाइफ ऑफ पी बन गया, क्योंकि आर वाइफ हो गई किसकी, पी की। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होना चाहिए भाई, फटाफट यहां पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन देखो यहां पे क्या कहता है, आर माइनस पी, आर माइनस पी। तो यहां पे देखेंगे आर माइनस का मतलब क्या स्टूडेंट, माइनस का मतलब ब्रदर, आर ब्रदर है किसका, पी का। पी डिवाइडेड जे, डिवाइड का मतलब यहां पे क्या होगा भाई, डिवाइड का मतलब मदर होगी, डिवाइड का मतलब मदर होगी। पी मदर है किसकी भाई, जे की। फिर जे इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटू का मतलब फादर होता है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्यू। अब हमें कहां से कहां तक जाना है भाई, आर से जे तक जाना है। आर और जे के बीच रिलेशन पता करना है और आंसर देना है आर का। मैं हूं, मेरी माँ का भाई, तो मेरे मामा, तो ये क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल।
पहला क्या हो जाएगा भाई, मैटरनल अंकल, मामा। आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे आर मामा है किसका, जे का। तो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का ये टाइप आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टाइप अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।